नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और दिव्य कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो कर्तव्य, क्रोध और एक चमत्कारी पुनर्जन्म के आसपास घूमती है। जी हाँ, ये कहानी है भगवान गणेश की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी को पता है कि भगवान गणेश का जन्म आखिर हुआ कैसे था? क्योंकि उनकी उत्पत्ति की कहानी कोई मामूली कथा नहीं है। इसमें बहुत गहरे मतलब छिपे हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर, एक बहुत ही अनोखे और अद्भुत जन्म से। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, क्योंकि इसे खुद देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से मुमकिन किया था। हुआ ये कि उन्होंने अपने शरीर पर लगे हल्दी के लेप यानी उबटन से एक सुंदर से बालक की मूर्ति बनाई और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उस बेजान मूर्ति में जान डाल दी, उसे एक जीता जागता बेटा बना दिया। अब अपने इस नए बेटे को पाकर माँ पार्वती ने उसे एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी दी। ये एक बहुत ही सीधा सा आदेश था, लेकिन यही आदेश आगे चलकर एक बड़े टकराव की वजह बनने वाला था। माता पार्वती ने उस बालक को हुक्म दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। ये बस एक हुक्म नहीं था, ये एक माँ का अपने बेटे पर अटूट भरोसा था, और उस बालक के लिए माँ की बात पत्थर की लकीर थी। और ठीक इसी समय कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। उस शांत माहौल में अचानक एक शक्तिशाली आहट होती है। ये थे स्वयं भगवान शिव। तो हुआ यूं कि भगवान शिव वहां पहुंचे, पर उस बालक ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। वो उनके रास्ते में अड़ गया। अब उसे क्या पता था कि वो जिसे रोक रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता हैं। उसके लिए तो बस माँ का आदेश ही सब कुछ था। और बस यहीं से वो शांत माहौल एक भयंकर गुस्से में बदल गया। कहानी ने एक बहुत ही दुखद और विनाशकारी मोड़ ले लिया। सोचिए, अपने ही घर के दरवाजे पर एक अनजान बालक उन्हें रोक रहा था। भगवान शिव ने इसे अपना अपमान समझा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पल भर में उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जब माता पार्वती ने अपने बेटे को इस हाल में देखा तो उनका दुख और गुस्सा देखने लायक था। उनकी पीड़ा से कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन माँ पार्वती का ये जो गुस्सा था वो सिर्फ विनाश के लिए नहीं था, उसमें सृजन की, कुछ नया बनाने की शक्ति भी थी। और इसी गहरे दुख से एक चमत्कार का रास्ता खुला। अपनी गलती का एहसास होने पर और पार्वती जी के असीम दुख को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को एक आदेश दिया। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सर ले आओ। उन्हें मिला एक हाथी, और शिव ने उस हाथी का सर लाकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। और बस इसी तरह एक दिव्य चमत्कार हुआ। एक त्रासदी एक उत्सव में बदल गई। भगवान गणेश का जन्म हुआ। वही बालक अब एक नए गजमुख वाले पूजनीय रूप में दुनिया के सामने आया। और इस नए जन्म के साथ ही उन्हें 2 सबसे महत्वपूर्ण उपाधियां मिली। क्योंकि उन्होंने अपने पिता शिव जी के रास्ते में बाधा डाली तो वो सभी बाधाओं को दूर करने वाले बने, यानी विघ्नहर्ता। और अपने कर्तव्य के प्रति ऐसी निष्ठा दिखाने के सम्मान में उन्हें ये वरदान मिला कि हर अच्छे काम की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होगी, और इस तरह वो बने प्रथम पूज्य। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कर्तव्य, क्रोध और क्षमा की ये कथा हमें जीवन के संघर्षों और नई शुरुआत की संभावनाओं के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी त्रासदियों से ही सबसे सुंदर और शक्तिशाली रचनाओं का जन्म होता है।